नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड मौसम 5 और 6 को आंधी गरज के साथ बारिश का अलर्ट। राजधानी समेत पूरे झारखंड में अगले 4 से 5 दिनों में आंधी चलने और गरज के साथ बारिश होने का आसार है। इस बीच राज्य में कहीं कहीं वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। 2 से लेकर 4 अप्रैल के बीच संताल और कोल्हान प्रमंडल के जिलों में मौसम साफ रहने के साथ गर्मी बढ़ने की भी आशंका है। इसके अलावा शेष राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कुछ जगह गरज के साथ बारिश हो सकती है। 2 से 4 अप्रैल के बीच दुमका, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो और कोल्हान क्षेत्र में उमस भरी गर्मी बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई। वहीं इसी बीच शेष झारखंड में बारिश होगी। इसके अलावा 5 से 6 अप्रैल के बीच रांची समेत सभी जिलों में आंधी और गरज के साथ बारिश की चेतावनी है। इस बीच हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। राज्य में 6 अप्रैल के बाद मौसम साफ होने और गर्मी बढ़ने के भी आसार हैं। बता दें, पिछले 24 घंटों में बोकारो, रामगढ़, सरायकेला, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, रांची, गोड्डा आदि में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। इसमें सबसे अधिक बारिश बोकारो में 16.4 मिलीमीटर दर्ज की गई। इसी बीच रांची समेत राज्य में अधिकतम तापमान में 1 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई है। सीएम हेमंत ने कहा, जनसैलाब बता रहा लोग जाग चुके हैं। असम विधानसभा चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी उतर गई हैं। असम विधानसभा चुनाव को लेकर मार्गेरिटा विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी जर्नैल मिंज के समर्थन में मार्गेरिटा टी एस्टेट खेल मैदान में झारखंड के मुख्यमंत्री और पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान हेमंत ने कहा है कि सभा चाय बागान के श्रमिकों का जो जनसैलाब उमड़ा है वह बता रहा है कि अब लोग जाग चुके हैं। असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई के बोगापानी टी एस्टेट में आयोजित इस सभा में हेमंत सोरेन ने कहा है कि चाय बागान का समाज अब जाग चुका है। सोरेन ने सभा मौजूद लोगों से कहा है कि जैसे ही मैं आपके बीच पहुंचा हूं, सत्ता में बेचैनी बढ़ गई है। कल रोड शो, आज बागान में रात्रि प्रवास और सालों तक आपको वोट बैंक समझा गया। अब जब आप हक, सम्मान और एसटी दर्जे की बात कर रहे हैं तो सबको जमीन पर आना पड़ रहा है। असम अब पूछ रहा है कि हमारा हक कब मिलेगा, हमारी पहचान आखिर कब मिलेगी। ट्रेन में लड्डू खिलाकर यात्रियों को लूटने वाले 7 साधु गिरफ्तार। नशीला लड्डू खिलाकर रेल यात्रियों को लूटने वाले यूपी के एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। धनबाद रेल मंडल की आरपीएफ की स्पेशल टीम ने रेल पुलिस की मदद से गिरोह में शामिल 7 अपराधियों को दबोचा है। 7 साधु का वेश धारण कर ट्रेन में जहर खुरानी गिरोह चला रहे थे। इस गिरोह ने ट्रेन पर एक महिला को नशीली दवा वाला लड्डू खिलाया था, जिससे उनकी जान चली गई थी। बुधवार को पकड़े गए सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया। 11 मार्च की रात में चंबल एक्सप्रेस के अगले जनरल कोच में धनबाद से बांदा के लिए यात्रा कर रही एक महिला शिवानी 30 वर्षीय को नशीली दवा मिलाकर लड्डू खिलाकर इस गिरोह ने उनके सामान लूट लिए थे। महिला का पर्स, जिसमें नगद 4000 रुपये नगद व पैर में पहने हुए चांदी की पायल व बिछिया चोरी कर ली गई थी। पीड़िता महिला अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी। पीड़िता लड्डू खाकर बेहोश हो गई थी। उनके पति ने बेहोशी की हालत में उन्हें बंदा में उतारकर जिला अस्पताल बंदा में भर्ती कराया था। 4 दिन तक इलाज चलने के बाद 15 मार्च को महिला की मौत हो गई थी। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में बच्ची की हत्या मामले में 3 गिरफ्तार। हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ में 12 साल की बच्ची की हुई हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में पुलिस ने भीमराम, भगतिन, शांति देवी और बच्ची की मां रेशमी देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार बच्ची की हत्या अंधविश्वास की वजह से की गई। इससे पहले झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा देर रात हजारीबाग पहुंची और अनुसंधान की समीक्षा की। इसके बाद पुलिस ने इस बड़े मामले का खुलासा किया। हजारीबाग पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छुपाने और मामले से ध्यान भटकाने के लिए इसे अलग रंग देने की भरपूर कोशिश की गई, जबकि बच्ची की घटना अंधविश्वास को लेकर की गई। पुलिस के अनुसार विष्णुगढ़ के कुसुम्भा गांव में हुई इस घटना की वजह अंधविश्वास ही है। राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है। प्रतुल ने कहा है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि जैसे हर गली में रहमान डकैत घूम रहा है और लोग पूरे तरीके से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
सहदेव बुधवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2020 से जनवरी 2026 तक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और झारखंड पुलिस की वेबसाइट से मिले आंकड़ों के अनुसार अब तक दुष्कर्म की 10,000 घटनाएं, किडनैपिंग की 11,000 से ज़्यादा घटनाएं और चोरी की 60,000 से ज़्यादा वारदातें, 9200 हत्याएं और कुल 2,80,000 संज्ञेय अपराध हो चुके हैं। 2020 से आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रतुल ने कहा है कि झारखंड में पानी सर के ऊपर चल गया है। विधि व्यवस्था को लेकर उच्च न्यायालय भी कई बार सरकार को फटकार लगा चुकी है। प्रतुल ने कहा है कि विधि व्यवस्था की यह दयनीय स्थिति होने की वजह से सरकार का फोकस विधि व्यवस्था पर ठीक से नहीं हो रहा है। भाजपा का झारखंड बंद अब 9 अप्रैल को। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू ने पूर्व घोषित झारखंड बंद के कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया। उन्होंने कहा है कि गुड फ्राइडे और जेईई मेंस की परीक्षा के कारण भाजपा ने झारखंड बंद बुलाने की तिथि बदली है। साहू ने बुधवार को कहा है कि भाजपा सर्वपंथ समभाव पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए किसी भी धर्म संप्रदाय के कार्यक्रम में भाजपा बाधक नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा है कि एक तरफ राज्य की विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, वहीं राज्य की बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुष्कर्म की घटनाएं आम हो चुकी है। राज्य सरकार केवल लूट खसोट और भ्रष्टाचार में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च को हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के कुसुम्बा गांव की बेटी के साथ जो हुआ वह किसी भी प्रकार से क्षम्य नहीं है। साथ ही राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति के कारण समुदाय विशेष के अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। झारखंड विधानसभा 2026-27 के लिए 25 समितियों का गठन। झारखंड विधानसभा सचिवालय ने वर्ष 2026-27 के लिए कुल 25 समितियों का गठन किया है। यह गठन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में किया गया। सभी समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष या पूर्ण गठन तक रहेगा। बता दें, विधानसभा से मिली जानकारी के अनुसार नियम समिति, विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति के सभापति स्वयं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो होंगे। वह याचिका समिति में उदय शंकर सिंह, नागेंद्र महतो, ममता देवी और निर्मल महतो को सदस्य बनाया गया। लोक लेखा समिति का सभापति मनोज कुमार यादव को बनाया गया। वहीं प्रकलन समिति की जिम्मेदारी हेमलाल मुर्मू को दी गई। वहीं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति नीरल पूर्ति होंगे, जबकि प्रत्यायुक्त विधान समिति की कमान सरजू राय को सौंपी गई है। झारखंड में मातृ शिशु मृत्यु दर पर बढ़ी चिंता। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने मातृ एवं शिशु मृत्यु दर के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। बुधवार को नेपाल हाउस में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है। बैठक की अध्यक्षता स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण और चिंताजनक तथ्य सामने आए हैं। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मातृ मृत्यु के प्रमुख कारणों में प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव 15.5% मामले में सबसे अधिक पाया गया। इसके अलावा उच्च रक्तचाप या एक्लेम्पिसिया 12.5% तथा संक्रमण के 6.9% मामले में मृत्यु का कारण बना है। वहीं शिशु मृत्यु के मामले में सेप्सिस, श्वसन संबंधी समस्याएं, निमोनिया और समय से पूर्व जन्म को प्रमुख कारणों के रूप में चिन्हित किया गया है। देवघर डीसी ने घूस लेते प्रधान लिपिक और अनुसेवक को किया निलंबित। देवघर में घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार भू अर्जन विभाग के प्रधान लिपिक निरंजन कुमार और अनुसेवक नुनदेव प्रसाद यादव को उपायुक्त नमन पीरेश लकड़ा ने निलंबित कर दिया है। उपायुक्त ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दोनों पर विभागीय कार्रवाई की पुष्टि की। जानकारी के अनुसार 13 मार्च को एसीबी की टीम ने दोनों कर्मियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 26 मार्च से उन्हें सेवा से निलंबित माना गया। निलंबित प्रधान लिपिक निरंजन कुमार के जिम्मे देवघर रिंग रोड परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मौजे की फाइलें थी, जिनमें नवाडीह, घाघरा, मोहनपुर और उदयपुर जैसे 18 से अधिक इलाकों के भूमि अधिग्रहण और मुआवजे संबंधी दस्तावेज शामिल हैं। गिरिडीह कोर्ट के बाहर शादी को लेकर भिड़े 2 पक्ष। गिरिडीह जिले में कोर्ट परिसर के बाहर बुधवार को प्रेमी युगल के मामले को लेकर 2 परिवारों के बीच जमकर हंगामा और झड़प हुई। एक पक्ष इस विवाह के समर्थन में था, जबकि दूसरा पक्ष इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों पक्ष कचहरी के मुख्य द्वार के पास ही आमने सामने आ गए, जिससे पूरे इलाके में काफ़ी समय तक तनावपूर्ण माहौल बन रहा। मिली जानकारी के अनुसार राजधनवार थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती रात एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसी दौरान ग्रामीणों और युवती के परिजनों ने युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और दबाव बनाकर दोनों की आनन फानन में शादी करवा दी थी। चाय बागान में कल्पना सोरेन ने मजदूरों के हालात की जानकारी ली। असम विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
चबुआ विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी भूपेन मुरारी के पक्ष में लगातार हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन वोट की अपील कर रहे हैं। स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम हेमंत असम के आदिवासियों के बीच जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन की एक तस्वीर सामने आई है, जहां कल्पना सोरेन और सांसद जोबा मांझी ने चबुआ विधानसभा स्थित चाय बागान में कार्यरत मजदूरों के बीच बातचीत कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी साझा की है। झारखंड के स्कूलों में बैगलेस डे के लिए अलग से तैयार होगी पाठ्य पुस्तिका। झारखंड के सरकारी स्कूलों में हर शनिवार को बैगलेस डे का आयोजन होगा। इस दिन बिना स्कूल बैग नियमित पाठ्य पुस्तक के ही स्कूल आना होगा। बता दें, बैगलेस डे के लिए अलग से पाठ्य पुस्तिका तैयार की जा रही है। राज्य के डाइट के प्राचार्यों को पाठ्य पुस्तिका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। बैगलेस डे के दिन स्कूलों में बच्चों के बीच क्या क्या गतिविधियां होगी, इसकी जानकारी शिक्षकों से मांगी गई है। 30 अप्रैल तक शिक्षकों को इसकी ऑनलाइन जानकारी देनी है। इसके बाद झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्राचार्यों निर्देश से दिया है। वहीं पाठ्य पुस्तक में जिन शिक्षकों की गतिविधियां का चयन होगा उन्हें सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उत्कृष्ट गतिविधियों को पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल को भेजा जाएगा। इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी साझा किया जाएगा। जन्मजात हृदय रोगी बच्चों का मुफ्त उपचार कराएगी सरकार। राज्य में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों का मुफ्त उपचार किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पीड़ित बच्चों को राज्य के बाहर भेजकर ख्यात अस्पतालों में मुफ्त सर्जरी कराई जाएगी। सर्जरी के बाद फॉलो अप भी किया जाएगा। बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बीते फरवरी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड ने श्री सत्य साई संजीवनी ट्रस्ट और अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के साथ MOU किया है। दोनों संस्थानों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने बताया है कि 10 और 11 अप्रैल को सदर अस्पताल रांची में मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी विशेष शिविर में विशेषज्ञों द्वारा इको व अन्य जांच के माध्यम से बच्चों के हृदय रोगों का परीक्षण किया जाएगा। जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश। हाई कोर्ट ने राज्य के जेलों में लंबे समय से खाली पड़े पदों को लेकर राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग पर बुधवार को नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस MS सोनक व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी रिक्त पदों पर 6 माह के अंदर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गृह सचिव और JSSC सचिव को प्रगति रिपोर्ट 1 मई तक पेश करने का निर्देश दिया। कहा कि यदि प्रगति रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा है कि सरकार और JSSC की ओर से राज्य के जिलों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में वास्तविक जानकारी कोर्ट को नहीं दी जा रही, केवल रिक्त पदों को भरने के नाम पर समय लिया जाता है। अंधविश्वास में अपनों ने ही बच्ची को मार डाला। हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्रीय कुसुम्भा गांव में 24 मार्च की रात हुई 12 वर्षीय बच्ची की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र के चक्कर में अपनों ने ही बच्ची की हत्या कर दी थी। इसी मामले में पुलिस के विशेष जांच दल ने हत्या के आरोप में बच्ची के 3 रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों में बच्ची की मां रेशमी देवी, रिश्तेदार भीमराव व शांति देवी उर्फ भगतिन शामिल हैं। हजारीबाग में बुधवार की देर रात आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में DIG अंजनी झा, SP अंजनी अंजन ने घटना का खुलासा करते हुए बताया है कि शांति देवी ने रेशमी देवी को उसके बेटे की बीमारी दूर करने के लिए कुंवारी लड़की की बलि देने की सलाह दी थी। फिर साजिश रचकर 24 मार्च को मंगला जुलूस की रात करीब 9:30 बजे बच्ची को गाँव की बांसवाड़ी में ले जाया गया। वहां तंत्र मंत्र की आड़ में पहले पूजा की गई, फिर भीमराव ने बच्ची का गला घोट दिया, जबकि गला घोटने के दौरान मां ने बच्ची के पैर पकड़ा रखा। इसके बाद 100 से बर्बरता कर खून से तंत्र साधना की गई। SIT ने तकनीकी साक्ष्य और गुप्त सूचना पर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आया है। धन्यवाद।